नमस्कार, मैं योगाचार्य अनुराधा त्यागी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल अनुवाची योगा में। आज की मेरी वीडियो एक रिक्वेस्टेड टॉपिक पर बनाई गई है। आज हम बात करेंगे किस तरह से हम अपने शरीर का वजन बढ़ा सकते हैं। अगर आप ओवरवेट हैं तो ये भी एक परेशानी की बात है, अगर आप अंडरवेट हैं तो वो भी एक परेशानी की बात है। तो आज हम बताएंगे किस कारण की वजह से हम अंडरवेट हो जाते हैं और ऐसी कौन सी डाइट या कौन से योगा है जिनके द्वारा हम अपने वेट को बढ़ा सकते हैं। ऐसे कौन कौन से कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा वजन नहीं बढ़ पाता। सबसे पहले आता है हमारे पाचन तंत्र अगर सही काम नहीं करता तो हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता और इस वजह से हमें भूख भी नहीं लगती, और जब भूख नहीं लगती तो हमारे शरीर में वजन भी नहीं बढ़ पाता। नंबर 2 कारण है हमारी रोजाना की जिंदगी, हमारा तनाव, स्ट्रेस से भरा हुआ काम, भाग दौड़ इतना सारा हो जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा वजन नहीं बढ़ पाता। नेक्स्ट हमारा कारण है कि जब हम खाना सही टाइम पे नहीं खाते, हमें टाइम पे खाना नहीं खाते तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा शरीर में किसी भी तरह से कोई वजन नहीं बढ़ता है और बीमारियां अलग से हमें घेर लेती हैं। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कारण की। तो नेक्स्ट कारण है हमारे शरीर में अगर कोई बीमारी लग जाती है, कोई भी भयानक बीमारी हो, उसकी वजह से भी हमारा वजन नहीं बढ़ पाता है। अब बात करते हैं कि हम किस तरह से अपने वजन को बढ़ाएंगे और किस तरह से कौन कौन सी योगा है जिसको करने से हम अपने वजन को बढ़ा सकते हैं और हेल्दी जीवन जी सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं खाने पीने की। तो हमें क्या चीज़ खानी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें खाने से हमारा वजन बढ़ता है। अगर आप अंडरवेट हैं तो रात को सोते समय गर्म दूध में 1 चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण आप जरूर लें, और अगर आपको मीठा पसंद है तो आप उसमें गुड़ या शहद डाल सकते हैं। चीनी का यूज़ बिल्कुल ना करें। उसके बाद बात करते हैं मॉर्निंग में आपको क्या खाना है। मॉर्निंग में आप 1 गिलास भैंस का दूध ले लीजिए। भैंस का दूध आपको लेना है अच्छा शुद्ध, जहाँ से मिल सकता हो तो कोशिश करें वही दूध लें। उसमें आपको 2 केले लेने हैं प्राकृतिक रूप से पके हुए। आप देखेंगे प्राकृतिक केले आपको पहचान आएंगे, वो चित्ती वाले केले होते हैं और वो देखने में इतने सुंदर नहीं लगते, लेकिन जो बहुत सुंदर सुंदर केले होते हैं जिसमें जरा सा भी निशान नहीं होता, वो दवाइयों से पके हुए केले होते हैं। तो कोशिश करें प्राकृतिक रूप से पके हुए केले ही लें। 2 आपको केले लेने हैं, 1 गिलास दूध लेना है, उसमें आप डालें 5 खजूर डालें और सुबह जब उठें तो उसका एक शेक बना लें। उसका शेक बनाने के बाद वो आपको 1 गिलास पीना है। 1 या 1.5 गिलास आप उसको पी सकते हैं नाश्ते में, उसे पी लें। और आपको एक और करना है कि रात को सोते समय आपको 1 मुट्ठी किशमिश की पानी में भिगो देनी है, और सुबह जब आप सोकर उठें तो आप उस किशमिश को खाएं। पूरा दिन आप उस किशमिश को खा सकते हैं, ये नहीं कि आप वो एक ही टाइम में पूरी किशमिश खानी है। आप चलते बैठते उठते कभी भी जाएं और अपना थोड़ी बहुत किशमिश उसमें से ले। पूरे दिन में आप वो 1 मुट्ठी किशमिश खत्म कर लें, वो आपके शरीर में फैट को बढ़ाएगी। और कोशिश करें जब आप रोटी खाएं तो मक्का की रोटी एक टाइम जरूर खाएं। मक्का के आटे की रोटी हमारे फैट को बढ़ाती है। तो या तो आप चावल और मक्का दोनों मिक्स करके भी ले सकते हैं, या खाली मक्का की खा लें या कभी कभी चावल की खा लें, तो ये हमारे शरीर में फैट को बढ़ाता है। उसके बाद बात करते हैं आलू की। आलू आप हफ्ते में 2 बार नाश्ते में 2 आलू जरूर अपनी डाइट में जरूर लें। कोशिश करें कि अपना खाना कभी स्किप ना करें, टाइम से अपना खाना खाएं, और जब आप उसको टाइम से खाएंगे तो खाना भी जल्दी से पचेगा और आपका लीवर भी गड़बड़ नहीं करेगा। जठराग्नि भी तेज होगी जिससे आपका खाना अच्छे से पचेगा। और आइए अब जानते हैं कुछ ऐसे व्यायाम जिनसे आपकी जठराग्नि तेज होगी और आपका पाचन शक्ति सुधरेगी, किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो आसन है जिनके द्वारा हमारी पाचन शक्ति सुधर जा सकती है और हमारा शरीर अच्छे से वेट गेन कर सकता है। के लिए वीरभद्र आसन करेंगे। दोनों हाथों को बिल्कुल सीधे अपने कंधों के समानांतर फैला लें। दाईं ओर घुटने को मोड़ते हुए झुकें। पैर के पंजे को आगे की तरफ झुका लें। 20 से 25 श्वास तक यहाँ रुकें। धीरे धीरे वापस आएं और यही प्रक्रिया दूसरे पैर से भी दोहराएंगे। ध्यान रखिए श्वास छोड़ते समय आपको आसन में जाना है और श्वास भरते हुए आपको वापस
अपनी स्थिति में आ जाना है। जैसे ही आप घुटना मोड़ेंगे, ऐसे ही सांस छोड़ते समय आगे की ओर झुकेंगे और श्वास भरते हुए वापस आएंगे। पैर का टखना दूसरे पैर के टखने की एड़ी की सीध में होना चाहिए। धीरे धीरे वापस। इसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करने से हमारी जठराग्नि तेज होती है, हमारी पाचन क्रिया सुधरती है और पाचन क्रिया सुधरने से हमारी भूख बढ़ती है। ये मोटापा बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन है। इसे करने के लिए घुटनों के बल बैठेंगे और एड़ियों पंजों को आपस में मिला लें, एड़ियों को खुला रखें और अपने नितंबों को अपने एड़ियों पर टिकाएं। श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, कमर गर्दन सीधी। इस आसन में आप कम से कम 10 से 15 मिनट तक ज़रूर बैठें। ये आसन आप भोजन करने के तुरंत बाद करें। इस आसन को करने से हमारा खाना बहुत जल्दी से पचता है और हमारी पाचन शक्ति सुधरती है। इसके बाद हम करेंगे भुजंगासन। वजन बढ़ाने के लिए सभी आसन जो भी किए जाएंगे वो सभी हमारे पाचन तंत्र को सुधारेंगे। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल ज़मीन पर लेट जाएं, दोनों हाथों की हथेलियों को अपने कंधे के बराबर में रखें और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे। नाभि तक उठें। दोनों पैरों की पंजों को आपस में मिलाए के रखेंगे। दोनों पैर मिले हुए होने चाहिए और अपनी दृष्टि आसमान की ओर। श्वास सामान्य। यहाँ पर भी आप 20 से 25 श्वास तक रुकेंगे और धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसकी बात करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने से भी पाचन शक्ति मजबूत होती है। धनुरासन करने के लिए दोनों पैरों के टखनों को दोनों हाथों से आपको पकड़ना है। जितना हो सके उतना ऊपर की ओर उठाएंगे। श्वासों को सामान्य बनाए रखेंगे। यथासंभव स्थिति तक रुकें और फिर वापस आ जाएं। अब करेंगे हम पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन करने के लिए दोनों पैरों के घुटनों को खड़ा कर लें। धीरे धीरे दोनों पैरों के घुटने को अपने पेट पर दबाएंगे। अपने दोनों हाथों को से एक ग्रिप बनाएंगे और दोनों टखनों को अपने पेट पर दबाएंगे और माथे को घुटनों पर लगाने का प्रयास करेंगे। जितना हो सके यथासंभव स्थिति तक आपको रुकना है। यहाँ पे कम से कम आप 10 से 15 श्वास तक रुकें। श्वास को सामान्य रखें। श्वास भरते हुए वापस। अब करेंगे चक्रासन। चक्रासन करने के लिए ज़मीन पर सीधे लेट जाएं। दोनों घुटनों को मोड़ते हुए खड़ा कर लें। पैरों में को कम से कम कंधों की चौड़ाई तक खोलकर रखें। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को पलटाते हुए अपने कान के बराबर में रखें। सबसे पहले कमर के हिस्से को उठाएंगे। धीरे धीरे अपनी छाती को उठाएंगे। इस आसन में किसी भी तरह का कोई झटका ना दें। आराम से इस आसन को करें और जितनी देर तक हो सके सिर्फ उतनी देर तक इस स्थिति में बने रहें। कमर पर ज़्यादा दबाव ना दें। और अंत में हम करेंगे शवासन। सभी आसनों के बाद शवासन जरूर करें। शवासन को कम से कम 15 मिनट तक जरूर करें। सीधे लेट जाएं। दोनों पैरों में कम से कम 1 से 1.5 फीट का फासला दें। एड़ियां अंदर की ओर और पंजे बाहर की ओर करें। दोनों हाथों को अपने शरीर से थोड़ा दूर फैला लें। शरीर में कहीं भी कोई तनाव ना दें। आपको कहीं से भी कोई खिंचाव नज़र आ रहा हो तो वहाँ से अपने शरीर को हिलाकर ठीक कर लें। कहीं पर भी ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से लेटें। बिल्कुल शरीर को इतना ढीला
छोड़ दें कि आपको लगे ही नहीं कि आपका शरीर कोई व्यायाम कर रहा है। इसीलिए इसको शवासन कहा जाता है। इसमें शव की तरह बिल्कुल लेट जाते हैं। सिर्फ इस क्रिया में आपको श्वासों पर ध्यान देना है। आंखें बंद कर लें, मन को शांत करें और अपने आते जाते श्वास को महसूस करें। अंदर जाते समय, अंदर जब आप सांस भरेंगे तो पेट को फुलाएं, श्वास छोड़ते समय पेट को पिचकाएं, श्वास को महसूस करें अंदर तक जाते हुए, फिर वापस आ जाएं। ये क्रिया करने से आपका वजन तेजी से बढ़ेगा और मन भी शांत होगा। शवासन सभी आसनों के बाद में किया जाने वाला आसन है। ये हमारे पूरे शरीर को तनाव मुक्त करता है। हमारी सारी चिंताएं, इस समय पर हमें किसी भी चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देना है। सभी अपने विचारों को त्यागना है, सिर्फ अपने श्वासों पर ध्यान देना है। ये हमारे पूरे शरीर के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए, हमारी आत्मा के लिए, सभी के लिए बहुत ही उत्तम व्यायाम है। शवासन को करने के बाद आपको खुद महसूस होगा कि आप कितना तरोताज़ा हो गए हैं। आपका शरीर थकान मुक्त हो जाएगा और आपका मन प्रसन्न होगा। आपको भूख भी अच्छे से लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान रखें, सभी आसन नियमित रूप से करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद। आपको खुद महसूस होगा कि आप कितना तरोताज़ा हो गए हैं। आपका शरीर थकान मुक्त हो जाएगा और आपका मन प्रसन्न होगा। आपको भूख भी अच्छे से लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ध्यान रखें, सभी आसन नियमित रूप से करें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।